मोमेंटम बड़ा जरूरी है, चलने दीजिए। 53 रनों की ये साझेदारी 36 गेंदों में। सूखे में बारिश का इंतजार जैसे करते सब, भारतीय फैंस इस छक्के का इंतजार कर रहे थे। इनकी तमन्ना पूरी हुई छक्के से। वो जो गैप था वो 6 रन और कम कर दिया। अब चाहिए 12 गेंदों में 17 रन। सिर्फ एक शॉट का फासला है रन और बॉल्स में। जी हाँ, क्या मजेदार मैच घट रहा है। वहां खिलाड़ी हमारी भावनाओं से खेल रहे हैं और यहाँ इरफान पठान शब्दों से खेल रहे हैं। क्या खेल चल रहा है भाई क्रिकेट का। थोड़ा बहुत आपसे सीखा है। मैं ये उल्टा कहता हूं कि संगत का असर है कि आप लोगों के साथ बैठ के हमें भी जोश आ जाता है। और लीजिए फहीम साहब जरा थोड़े से लड़खड़ाते हुए यहाँ पे। हाँ, ये बड़ा मोमेंट है ना, प्रेशर है। देखिए जो ऑरेंज था ना वो दूर जा रहा था, ये पाकिस्तान की जो हरी लाइन है उससे, लेकिन आप उसकी तरफ, ऊपर की तरफ, उससे आगे निकलना है, बिल्कुल निकलना है। उम्मीद है पूरी। शिवम दुबे का स्ट्राइक रेट 155 का है। हम तिलक वर्मा की बातचीत कर रहे हैं, इनका योगदान ना भूलिएगा। शिवम दुबे 18 गेंदों में 28 रन बना चुके हैं। ये एक ही चौका लगाया, 2 छक्के, और उनकी जो पहली 2 ओवर थी नई गेंद के साथ, वो भी मत भूलिएगा, वो कमाल की थी। सिर्फ 12 रन दिए थे। हाँ, ये स्ट्रगल कर रहे हैं, फहीम स्ट्रगल कर रहे हैं। अब यहां पे इन्हें चोट लगी, अगर ये नहीं डाल सकते तो फिर स्पिनर को लगाना पड़ेगा। सईम अयूब उनके पास है। अबरार की 4 खत्म, शाहीन की 4 खत्म, नवाज लेफ्ट आर्म स्पिनर है, लेकिन सईम अयूब ऑफ स्पिनर है। यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं। ये क्रैम्प से ज्यादा नजर आ रहा है कुछ। हाँ, समझदारी तो यही है इस वक्त कि आप किसी दूसरे गेंदबाज के पास चले जाएं। इनके बस की नहीं है अब। हाँ, थोड़े से क्रैम्प्स आए हैं या मसल खिंच गई है या माहौल ऐसा है कि ये अच्छों की मसल खिंचवा देता है, ये जो माहौल है इस वक्त। लेकिन पेस ज्यादा बेहतर है बल्लेबाजों के लिए। स्पिन वो थोड़ा ज्यादा चांस क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ये पिच स्लो है। ये पिच पे स्पिनरों ने बहुत विकेट निकाली है, भारतीय स्पिनर्स ने भी। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सईम ने अच्छी गेंदबाजी की है, अबरार ने 1 विकेट निकाली, लेकिन 4 ओवर में सिर्फ 29 रन दिए है। स्पिन यहाँ पे कारगर साथ। आई एम श्योर ये मैसेज उन तक पहुंचा होगा भारतीय बल्लेबाजों की तरफ। लगभग 5 मिनट का समय यहाँ बर्बाद हो चुका है, 5 मिनट का। और ऑन फील्ड अंपायर जो है उनको थोड़ी सी कभी कभी सख्ती दिखाना जरूरी है। बहुत लंबा ब्रेक हो गया ये। फहीम अशरफ अपना चौथा ओवर लेकर। बढ़िया फील्डिंग है ये। अगर इनसे निकल जाती तो गेंद बाउंड्री तक भी पहुंच सकती थी। पहली गेंद स्लोअर 1 थी, 115 की स्पीड थी। अच्छा स्वीप शॉट लगाया था। शिवम दुबे भी क्या इसी गेंद के लिए तैयार है? तो ज्यादातर यॉर्कर डालेगा। क्या करते हैं फहीम, देखते हैं। बल्ले के थोड़े निचले भाग में आके गेंद लगी। यही तो अनुभव है ना इरफान, बड़ी बारीकी से जब आप खेल को देखते हैं, और वो तभी संभव है जब आप इतना ज्यादा अनुभव हासिल करते हैं। उनकी तरफ था, भारत की तरफ। नौ गेंदें 14 रन। एक बड़े हिट की बात है, बस एक बड़ा हिट चाहिए आपको यहां इस ओवर में। कम से कम रन आप आखिरी ओवर में लेके। ये गेंद गिर के लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के बाहर की तरफ जा रही है। पुल किया है और गैप मिला है, गेंद पहुंच गई बाउंड्री तक। बाउंड्री की बात कर रहे थे, आ गई इस ओवर की बाउंड्री। झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, भारत बिल्कुल भी झुकेगा नहीं। कमाल की बल्लेबाजी शिवम दुबे की। ऑफ स्टंप के बाहर पहले से आ गए थे। पिछला पैर देखिए, बहुत ऑफ स्टंप के बाहर, लेंथ थोड़ी छोटी, पुल शॉट, और हाथों का एक्सटेंशन कमाल का, उससे पावर मिला। बेहतरीन शॉट अंडर प्रेशर। भारतीय फैंस खड़े हो गए अपनी सीट से, जगह मत बदलिएगा। 8 गेंदें 10 रन चाहिए अब जीत के लिए। कहां से एक और बाउंड्री ढूंढेंगे आप? ओहो,
थोड़ा सा सांस भरते हुए यहाँ शिवम दुबे, एंगल के साथ गेंद थोड़ी सी और दूर जाती हुई। वेग भाई पहली गेंद से कहा था स्लोअर वन ही डालेगा ज्यादातर ये गेंदबाज, हर गेंद स्लो डाली है, लेंथ में बदलाव किया, यहाँ पे गेंद ग्रिप हुई बाहर की तरफ गई, ये बड़ा करीबी मामला था, वाइड लाइन के करीब। अब भाई आखिरी ओवर डालने तो हारिस रऊफ को ही आना पड़ेगा, क्योंकि और विकल्प तो कोई बचे नहीं है। आज का दिन उनका इस तरह का रहा है कि सबसे महंगे गेंदबाज वही रहे हैं, लेकिन अभी भी 10 रन है। 10 रन आप लेके नहीं जाना चाहेंगे आखिरी ओवर में, एक बाउंड्री आ जानी चाहिए। यहाँ सामने और कैच पकड़ लिया है यहाँ शाहीन शाह अफरीदी ने। देखना होगा कहीं बाउंड्री पे पांव तो नहीं लग गया, नहीं तो कैच बहुत बढ़िया पकड़ा है। हाँ, एक और स्लो वन, एक और इनटू द पिच गेंद, ये बड़ी विकेट है, 60 रन की साझेदारी टूटी है इस विकेट से। फहीम गेंद बाहर की तरफ गई, सामने की तरफ बड़ा शॉट लगाने गए, बाउंड्री लाइन पे शाहीन शाह अफरीदी लंबे कद के खिलाड़ी है, सही जगह पे खिलाड़ी को तैनात किया था, वहां पे कैच पकड़ा। शिवम दुबे, सिर्फ इंचेस का खेल है, वरना 6 रन हो जाते हैं। यहाँ पे विकेट, एक बहुत अच्छी पारी 33 रनों की शिवम। तो ये मैच जो है आखिरी ओवर तक पहुंच गया है। रिंकू सिंह आए हैं बल्लेबाजी करने, 161 का स्ट्राइक रेट है इनका, 42 की औसत है, 3 अर्धशतक लगा चुके हैं, लेकिन इस वक्त वो होंगे नॉन स्ट्राइकर एंड पे। स्ट्राइक पे हैं इस वक्त तिलक वर्मा, आप ही खत्म कर दीजिए मुकाबला। 10 रन चाहिए, मतलब 2 शॉट चाहिए आपको, और एक खिलाड़ी और अतिरिक्त रखना पड़ेगा, क्योंकि दंड लगा है यहाँ। टाइम काफी बर्बाद किया है यहाँ पाकिस्तान टीम ने, तो इसलिए एक अतिरिक्त खिलाड़ी अब घेरे के अंदर। 10 रन 6 गेंदे, 2 की मांग है, भागिए 2 यहाँ पे। रिंकू सिंह ये तेज हैं, ये भागेंगे। शिवम दुबे बहुत अच्छी पारी खेल के गए, थोड़े थके भी होंगे, गेंदबाजी भी करते हैं। रिंकू सिंह फ्रेश लेग्स, 2 रन आराम से प्राप्त किए पहली गेंद पे। 8 रन 5 गेंदे, एशिया कप फाइनल, भारत बनाम पाकिस्तान। ये जो बात चलती है मुकाबले की, ये मुकाबला डिजर्व करती है ये गेम, फाइनल है ये। अभी तक एशिया कप में ये स्कोर लाइन 2-0 है भारत की तरफ, भारत इसे 3-0 बनाना चाहेगी। जी हाँ, और बल्लेबाज है वो स्ट्राइक पे जो ये संभव कर सकता है, तिलक वर्मा। आज का दिन उन्हीं के नाम रहा है, अभी भी स्ट्राइक पे है वो। 5 गेंदे 8 रन चाहिए मैच जीतने के लिए यहां भारत को। ये तिलक वर्मा, तिलक वर्मा जीत का तिलक एक बार फिर यही लगाएगा खिलाड़ी। मजा आ गया ये शॉट देख के। एक जमाना था जब विराट कोहली पाकिस्तान की तरह सामने शेर की तरह खड़े होते थे। ये विराट कोहली की तरह इनिंग है, ये चैंपियन प्लेयर की तरह इनिंग है। ये छक्का हारिस रऊफ के सामने, ये तिलक वर्मा की सालों साल याद रखने वाली इनिंग है। कोच गौतम गंभीर को खुश करने वाली ये शॉट है। जी हाँ, जो समुंदर में तैरते हैं वो कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाते। ये है वो खिलाड़ी जो समुंदर में तैरते हैं, तिलक वर्मा। 2 रन चाहिए अब, ये 4 गेंदों में 2 रन। बस आराम से रिंकू सिंह को जीतता दिलाने दीजिए।
विनिंग शॉट रिंकू सिंह के नाम है। पूरा टूर्नामेंट नहीं खेले, ये है किस्मत, ये है किस्मत। भगवान की मर्जी, उसके आगे कौन चलेगा, भगवान की मर्जी। रिंकू सिंह कहते हैं गॉड्स प्लान, गॉड्स प्लान। क्या बात है, आप पूरा मुकाबला एशिया कप का खेले ही नहीं, आप गेम में ही नहीं हो, सडनली इंजरी के चलते आपको खेलने का मौका मिलता है। ये गॉड्स प्लान नहीं है तो क्या है? ये बिल्कुल है, ये रब का प्लान है। पाकिस्तान के सामने फाइनल आप खेले एशिया कप का, 1 रन चाहिए भारत को, आप स्ट्राइक पे है, बना दीजिए रिंकू सिंह। ये लीजिए, जीत गई भारत आज एशिया कप। हमारी हस्ती मिटाने की चाहत में न जाने कितनों के वजूद मिट गए। हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। टीबी वर्ल्ड एशिया कप 2025 का खिताब जीत लिया है भारत ने। क्रिकेट की इतिहास की नदी बहती रहेगी, लेकिन भारत की ये जीत और इस जीत के हीरो तिलक वर्मा की ये इनिंग हमेशा हमेशा के लिए ठहर जाएगी। ये सिर्फ एक टाइटल की जीत नहीं है, ये ऐलान है कि आज इंडिया और पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है। इंडिया हर पहलू में आगे है और तिलक वर्मा उसका चैंपियन। भारत का स्कोर एशिया कप में 3-0 पाकिस्तान के सामने। मजा आ गया। सारी दुनिया घूमी, वो जहां कहीं नहीं मिला। मेरे देश जैसी जमीन और आसमां मुझे कहीं नहीं मिला। क्या बात है इस देश में, इस देश के खिलाड़ियों में, और वो जज्बा और वो जुनून एक बार फिर यहां नजर आया। यह है वो नया भारत जिसके बारे में हम बात करते हैं। यह है वो नए भारत के खिलाड़ी जो आज एक बार फिर ये कमाल करके दिखाने में कामयाब हुए यहां इस मैदान में। और गंभीर साहब के चेहरे पे भी आ गई है मुस्कान। भारत बन गया चैंपियन एक बार फिर। टीबी वर्ल्ड एशिया कप 2025 चैंपियन बन गई है भारत। जी हाँ, आतिशबाजियां होंगी, होनी भी चाहिए। खेल के मैदान में भी आज कुछ ऐसी आतिशबाजियां देखने को मिली हैं। शिवम दुबे, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, कुलदीप यादव, भारतीय गेंदबाजों ने वो मंच सजाया और फिर ये वो दिलेर खिलाड़ी, शेर दिल, जिसने ये मैच जिताया, तिलक वर्मा।